जरा सोचिए, आज़ादी के इतने साल बाद हमारा देश की असली तस्वीर क्या है। गरीब और लाचार इंसान आज भी अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहा है। युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है और महंगाई आसमान छू रही है। कसूरवार कौन है? क्या सिर्फ सरकारें हैं? नहीं, सबसे बड़ा सच यह है कि जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक कोई भगवान या मसीहा देश बदलने नहीं आएगा। हर 5 साल बाद चुनाव आते हैं, नेता हाथ जोड़कर आपके दरवाजे पर आते हैं। वे वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जैसे ही कुर्सी मिलती है वे जनता को भूलकर तिजोरियां भरने लगते हैं। अगर आज हमने इन गंदे और भ्रष्ट नेताओं को नहीं पहचाना तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। देश को बचाना है तो हमें जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर बाहर आना पड़ेगा। अभी हाल ही में थालापति विजय की बहुत चर्चित फिल्म जन नायकन रिलीज हुई है। यह सिर्फ कोई साधारण मनोरंजन फिल्म नहीं है, बल्कि यह हमारे सिस्टम के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। इस फिल्म में साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे कुछ भ्रष्ट नेता और गुंडे मिलकर देश की जनता को आपस में लड़ाते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं। फिल्म का हीरो जब आवाज उठाता है तो वह किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए, हक के लिए लड़ता है। आज हमें भी अपने असली जीवन में यही रवैया अपनाना होगा। सिनेमा के पर्दों में हीरो को देखकर ताली बजाना बहुत ही आसान है, लेकिन असली जिंदगी में अपना हीरो खुद बनना उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है। जरा अपने गिरबान में झांक कर देखिए। चुनाव आते ही हमें जाति धर्म के नाम पर बांट देते हैं। कोई हिंदू के नाम पर वोट मांगते हैं तो कोई मुस्लिम के नाम पर, और कोई अपनी जाति का ठेकेदार बनकर वोट मांगते हैं। लेकिन जब आप अस्पताल में जाते हैं तो क्या डॉक्टर आपसे पूछता है कि आप किस जाति के हैं? जब आप पेट्रोल या आटा खरीदने जाते हैं दुकान पे तो क्या दुकानदार आपकी जाति देखकर दाम लगाता है? महंगाई और बेरोजगारी सबके लिए बराबर है, तो फिर वोट देने के वक्त हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? ये गंदे नतीजे वाला नेता यही चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें और वे 5 साल तक मजे से देश को लूटते रहें। अब समय आ गया है एक कसम खाने का। अगर कोई नौकर ठीक से काम न करे तो हम उसे नौकरी से निकाल देते हैं। तो फिर जो नेता 5 साल तक जनता का खून चूसते हैं, विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं, उन्हें हम हर 5 साल बाद कुर्सियों से क्यों नहीं हटाते हैं? हमें एक सीधा सा नियम बनाना होगा, काम नहीं तो वोट नहीं। चाहे वह नेता किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो। अगर उसने आपके इलाके में स्कूल, अस्पताल, सड़क और रोजगार की बात नहीं की तो उसे बिना डरे बदल डालिए। जब नेताओं को यह डर होगा कि जनता हर 5 साल में हिसाब मांगती है और उखाड़ फेंक सकती है, तब जाकर कोई भी नेता भ्रष्टाचार करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार जरूर सोचेगा। दोस्तों, जननायकन फिल्म हमें सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत डर को भगाने से होती है। देश हमारा है, संविधान हमारा है और देश का भविष्य भी हमारे ही हाथों में है। जाति का चश्मा उतारकर फेंक दीजिए और धर्म की जंजीरों को तोड़ दीजिए और सिर्फ विकास, ईमानदारी और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वोट कीजिए। अगर आज नहीं जागे तो आने वाले नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। उठिए, एक हो जाइए और इस देश को इन गुंडे नेताओं के चुंगल से बचाइए। हाँ तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।